सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। टाइप्स ऑफ बजट्स हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक हमने अलग अलग टाइप्स के बजट्स के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए और आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और क्वेश्चन जो है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन 19। ABC Limited manufactures 3 products A, B and C in 2 production department X and Y। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट 3 बनाते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो 2 है। बराबर, प्रोडक्ट 3 बनती है A, B एंड C एंड 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है X एंड Y। इन ईच ऑफ विच आर एम्प्लॉयड 2 ग्रेड्स ऑफ लेबर। The cost accountant is preparing the annual budgets for the next year and he has asked you to prepare the production budget units for products A, B and C by using the data given below। मतलब यहाँ पे हमें प्रोडक्शन बजट तैयार करना है। 3 प्रोडक्ट जो बनती है ए बी सी और उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। बराबर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट की बात की है और 3 अलग अलग प्रोडक्ट की बात की है। और फिर पूछा गया है कि यहाँ पे एम्प्लॉयड जो है वो एम्प्लॉयड 2 ग्रेड्स ऑफ लेबर का किस तरीके से होता है वो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बट हमें प्रिपेयर करना है प्रोडक्शन बजट यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट्स ए बी सी। यूनिट्स वाइज हमें यहाँ पे तैयार करना है। चलिए डिटेल देखते हैं क्या है। पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे पूछा गया है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बराबर, प्रोडक्ट्स जो है वो यूनिट वाइज हमें प्रिपेयर करना है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दी है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और थर्ड नंबर पे क्या गया है, थोड़ा बुक्स में देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। प्रोडक्ट सी है। बस उसके फिगर थोड़ी खाली चेक करने दे बुक में मेरे, क्योंकि ये स्कैन के अंदर थोड़ा वो हो गया है। चलो ये यहाँ पे रुपीज़ में दिए, देखो प्रोडक्ट रुपीज़ 1000 रुपीज़ में यहाँ पे हमें दिया हुआ है। फिनिश स्टॉक बजटेड स्टॉक आर 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर और 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर। मतलब ये 1 जनवरी का स्टॉक है, 31 दिसंबर का स्टॉक है, बट ये है जो रुपीज़ में है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब ऑल स्टॉक्स आर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ऑल स्टॉक्स आर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस दी है हमें पर यूनिट 24 रुपीज़, 15 रुपीज़ और 20 रुपीज़। ओके, कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अब ये परसेंटेज जो दिया है वो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज दिए, यानी कि सेल्स के परसेंटेज दिए है। बराबर, स्टैंडर्ड प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है पर ऑन सेल्स दिया है और कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है। ओके, बजटेड सेल्स आर। अब बजटेड सेल्स साउथ वेस्ट नॉर्थ ये रीजन है और ये प्रोडक्ट का ए का जो है टोटल सेल्स हुआ है 4200,000 क्योंकि अमाउंट जो है वो 30 यानी कि 1000 में है। 3800,000 और 10,086,000, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन। नॉर्मल लॉस हो रहा है 10%, 20% और 5%।
मतलब देखो एक क्वेश्चन मैंने किया था इसके पहले, उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा हो जहाँ पे, वहाँ पे नॉर्मल लॉस, वेट लॉस वगैरह कुछ होता है। अगर वो दिया है तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। जहाँ तक ये नहीं दिया है तो आपको मानना है कि भाई जितना मटेरियल हम इनपुट करते हैं उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है, कोई लॉस वगैरह है नहीं। मतलब 10 kg मैंने इनपुट किया तो आउटपुट पे 10 kg ही मुझे मिला, वो इस तरीके से होता है बराबर। बट यहाँ पे नॉर्मल लॉस दिया है, इसका मतलब ये होता है कि जितना मैं इनपुट करता हूँ उतना ही मुझे आउटपुट मिलता नहीं है, उसमें से 10% लॉस हो जाता है। मतलब 100 kg में इनपुट करूँगा तो 10% लॉस होकर 90 kg मुझे आउटपुट मिलेगा। सही है, तो इस तरीके से ये नॉर्मल लॉस पे हमें दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में ये है कि हमें जो अमाउंट दी गई है वो सारे अमाउंट जो है ना वो रुपीज़ में दी है, और हमें बजट जो मांगा है वो बजट पूछा है हमें यूनिट्स में, बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो है यूनिट्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि हमें पर यूनिट सेल प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। ये जो हमें दिया हुआ है ये क्या हुआ है, सेल्स दिया है। अब ऊपर जो हमें दिया है वो स्टॉक दिया है, तो स्टॉक तो सही है कि कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, तो कॉस्ट की प्राइस जो है वो दी है 24, 15, 20, बराबर। बट सेल्स जो थे वो सेल्स का हमें खाली रेट दिया है, सेलिंग यूनिट वाइज प्राइस हमें नहीं दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो है वो रहेगी हमारी पर यूनिट सेल्स प्राइस। हमें सेल प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, तब हम रुपीज़ जो है उसको यूनिट में कन्वर्ट कर सकेंगे। अब पर यूनिट सेल प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, तो मुझे यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट प्राइस दी हुई है, बराबर। क्वेश्चन में हमें पर यूनिट कॉस्ट प्राइस दी है 24, 15 एंड 20 प्रोडक्ट ABC के लिए। अब कॉस्ट के अंदर मैं प्रॉफिट ऐड करूं तो मुझे मिलेगा सेल, ठीक है। अब उसमें पर यूनिट सेल मुझे फाइल मिल जाएगी, बट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो प्रॉफिट का रेट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रॉफिट का रेट हमें दिया था, प्रॉफिट का रेट है 20%, 25% और 16 2/3%। बट ये जो परसेंटेज है वो ऑन सेल था, ऑन सेल परसेंटेज था, और हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस तो है नहीं, सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड करनी है। हमारे पास जो है वो है कॉस्ट प्राइस, और रेट जो है वो हमारा है सेल्स पर। तो यहाँ पे हमें पहले प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉफिट का रेट जो है वो हमें कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। सिंपल है कैलकुलेशन इसकी। सपोज कर लेते हैं कि सेल प्राइस मान लो कि 100 रुपीज़ है, अब उसमें से प्रॉफिट हम माइनस कर लेते हैं, जितना था ना 20%, 25%, और ये जो था ना 16 2/3%, ये आप कैलकुलेटर में करोगे तो ऐसा आएगा 16.6666 कंटिन्यूस रहेगा, तो आपको वही करना है, ठीक है। अब वो माइनस कर लेते हैं, तो आ गया कॉस्ट प्राइस 80, 75 और 83.333, इस तरीके से आ गया। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस इतनी है तो प्रॉफिट इतना है, इसको हम 100 से कंपेयर करेंगे तो अब मुझे कॉस्ट वाला रेट मिल जाएगा। जैसे ए का देखें तो 80 रुपीज़ है कॉस्ट और प्रॉफिट है 20, हाउ मच एट 100 रुपीज़, तो कैलकुलेशन आ जाती है 25%। इसको हम मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लेंगे ना, 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, तो आपको आंसर मिलेगा 25%। ये सीधा सीधा भी कैलकुलेशन है, हमें पता है कि भाई कॉस्ट का 20%, सेल्स का 25% होता है। बट ये कुछ रेट के लिए हमें याद रहता है, बाकी सब रेट के लिए नहीं याद रहता। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन कर लेना है, कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेना है, सॉरी सेल प्राइस एज्यूम कर लेना है, प्रॉफिट माइनस कर देना है, कॉस्ट मिल जाता है, फिर हमें ये 3 अमाउंट ऐसे लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट बी का 75 to 25, सो हाउ मच एट 100, तो इसका आंसर आ जाता है 33.33333% आ जाएगा। उसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%, और उसका जब रेशियो निकालेंगे, हम रेट निकालेंगे तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, सीधा हमें रेशियो मिल जाएगा। 30.33 करेंगे तो आपको पॉइंट में, राउंड फिगर में अमाउंट मिलेगी नहीं, पॉइंट में अमाउंट आएगी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर में हमें करनी है ठीक से। अब यहाँ पे देखते हैं 83.33, देखो इसकी जब आप कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर में तो ध्यान रखना है, आपको एक ऐसे करना है 16.66, जितने भी आपके कैल्शियम में 6 आए वहाँ तक लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 100 और डिवाइड करना है 83.33, जितने भी 3 आए तब तक, तब आपको आंसर मिलेगा 19.999, मतलब इसका हुआ 20%।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट का रेट हमें ऑन सेल्स दिया था उसको हमने ऑन कॉस्ट कन्वर्ट कर लिया। अब ऑन कॉस्ट कन्वर्ट कर लिया है तो हम कॉस्ट तो हमें दी है ऊपर 24, 15 और 20, ये हमें कॉस्ट दी है ना, बराबर। 24 है, 15 है और 20 है। अब इसका सीधा रेट निकालते थे। 24 का 25% करे तो 6 आ जाएगा, 15 का 33 1/3%, मतलब 3rd% करेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड पार्ट, और इसका 20% करेगा तो 4। तो सेलिंग प्राइस मिल गई मुझे 30, 20 और 24। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी इसमें। अब आते हैं बजट के ऊपर। अब सिंपल हो गया बजट बनाना। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्ट 3 थी, ABC। अब यहाँ पे हमें चाहिए यूनिट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिट्स, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C। चलिए सेल्स बजट पहले लगते हैं। सेलिंग यूनिट यानी कि सेल्स में चाहिए बजटेड सेल्स, तो सेल्स अमाउंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। चलो इसमें भी ध्यान रखते हैं। सेल्स अमाउंट हमें यहाँ पे दी थी 42,000, 42,100,000, नॉट 4200 है यहाँ पे, ठीक है। 1000 अमाउंट है यहाँ पे, ध्यान रखना। मतलब इसका इसके पीछे 3 0 लगा देना है। ये मतलब हो गया 42 लाख, 38 लाख और 10 लाख समथिंग, बराबर। चलिए तो सेलिंग यूनिट आएगा सेल्स अमाउंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तो 1,40,000 आ जाएगा, 1,90,000 आ जाएगा, 4,20,000 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है खाली आपको समझाने के लिए। आप अगर अलग से कैलकुलेशन करके सीधा इसमें इनपुट करें तो भी चलेगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ध्यान रखना, स्टॉक में मैंने कौन सी प्राइस ली है, कॉस्ट प्राइस। स्टॉक की अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सेलिंग के अंदर सेलिंग अमाउंट आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी, वो दोनों हमने फाइंड कर ली यहाँ पे। पहले वही कैलकुलेशन किया, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई थी, सेलिंग यूनिट हमने फाइंड की, बराबर 30 रुपीज़। देखो एक कैलकुलेशन हम करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 42 लाख था, 42 लाख डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 1,40,000। ठीक इसी तरीके से बी और उसी तरीके से सी। चलिए अब स्टॉक के अमाउंट देखते हैं। तो स्टॉक का अमाउंट क्या था, 720,000, यानी कि यहाँ पे 3 0 ऐड कर देंगे तो 7,20,000, 6 लाख, 5,40,000, 570 इस तरीके से आएगा। अब उसको हम डिवाइड करेंगे कौन सी प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमने दी गई थी यहाँ पे 24, 15 और 20। चलिए तो आएगी अमाउंट 25,000, 38,000 और 50,000। ओके, तो ये हो गई हमारी ग्रोस रिक्वायरमेंट। अब इसमें से अभी माइनस करना है हमें ओपनिंग स्टॉक जो भी है। ओपनिंग स्टॉक में भी सेम, स्टॉक अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, तो 30,000, 36,000 एंड 90,000। अब ये हो गया हमारे लिए सेलेबल प्रोडक्शन, इतना हमें सेल करना है। मैंने अभी ये वर्ड चेंज क्यों किया, सेलेबल प्रोडक्शन। अभी तक तो हम ये लिखते थे प्रोडक्शन यूनिट, बट ये हो गया सेलेबल प्रोडक्शन बिकॉज यहाँ पे हमें नॉर्मल लॉस दिया है। मुझे 1,35,000 सेल्स करना है, प्रोडक्शन करके सेल करना है। इतना प्रोडक्शन मुझे अच्छा प्रोडक्शन चाहिए विदाउट लॉस या आफ्टर लॉस, तो मुझे इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि 10% तो मेरा लॉस है। सिंपल सी कैलकुलेशन समझो, मैंने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, अब इसमें से मेरा 10% लॉस है, तो मेरे सेल कर सके वैसा यूनिट कितने प्रोडक्शन हुए, 90। तो ये होता है सेलेबल प्रोडक्शन और ये होता है टोटल प्रोडक्शन और ये होता है नॉर्मल लॉस। इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल लॉस नहीं, प्रोडक्शन नहीं लिखा, क्या लिखा, सेलेबल प्रोडक्शन। अब मुझे सेलेबल प्रोडक्शन से टोटल पे जाना है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस 90 में 10 प्लस करूंगा तभी मुझे 100 मिलेगा। तो ये 10 जो है वो मुझे किस तरीके से फाइंड करना है, और 10 जो है वो नॉर्मल लॉस है, वो किसका है, टोटल प्रोडक्शन का। तो अभी भी यहाँ पे सेम वो सिचुएशन है कि जिसके परसेंटेज हमें दिए गए वो परसेंटेज की अमाउंट हमारे पास नहीं है। देखो यहाँ पे 10% जो लॉस बताया था, लॉस दिया था इन प्रोडक्शन, और नॉर्मल लॉस जो होता है वो ऑन प्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी रेट की, ठीक वैसे ही कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। वेस्टेज 10% जो है मुझे यहाँ पे प्लस करना है। नॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं, वेस्टेज भी बोल सकते हैं उसको। अब हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग दिया है, पर मैं आपको एक प्रोडक्ट का यहाँ पे बताता हूँ, बाकी की प्रोडक्ट का हम ठीक उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे देख लो कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा टोटल प्रोडक्शन 100 है, अब उसमें से मैं 10 माइनस कर लूँ तो मेरे सेलेबल प्रोडक्शन आ गया 90। अब 90 पे वेस्टेज 10 है, तो हाउ मच एट 135।
तो हाउ मच एट 135, देख लिया। चलो 90 to 10, सो हाउ मच एट 135, तो 15,000 आ गया प्रोडक्ट नॉर्मल लॉस प्रोडक्ट ए का। अब बी के अंदर है लॉस का परसेंटेज, बी का लॉस का परसेंटेज है 20% और फिर है 5%, ठीक है। तो 80 to 20 आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिया 20% लॉस तो 80 हो गया ना, तो 80 to 20, सो हाउ मच एट 2,16,000, तो 48,000, सॉरी यहाँ पे गलत है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे ये अमाउंट गलत है, यहाँ पे 2,16,000 आएगा फ्रेंड्स। 216 पे कितना होगा 48,000, यहाँ पे लिख लिया 48,000, फिर 5% है तो 95 to 5, सो हाउ मच एट 380, 380 पे 20,000 आ गया। अब देखो यहाँ पे 240 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 लाख। आप देख सकते हो इसका 10% करोगे तो 15,000 आ गया। अब टोटल प्रोडक्शन हमारा हो गया सेलेबल 1,35,000, मतलब ये रिक्वायर्ड प्रोडक्शन हो गया। अब नॉर्मल लॉस जब भी आपको कहीं पे भी दिया है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए प्रोडक्शन बजट में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हमने कैलकुलेशन समझी है। आपको ध्यान रखना है नॉर्मल लॉस, सेल्स का रेट, प्रॉफिट का रेट जो है ऑन सेल है या ऑन कॉस्ट है किस तरीके से दिया वो भी आपको समझना है, ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेरी है, कोई आपको कुछ भी क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, नॉट अबाउट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट एनी चैप्टर और एनी क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी विषय हो आप कह सकते हो, बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर करके रखा है, आप कभी भी वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर यहाँ पे अच्छा सीखने को मिल रहा है, आपको मेरे लेक्चर से कुछ ना कुछ आपकी स्टडी में फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपने जो भी रिव्यू है वो मुझे बताते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।